अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू लिशी विद मॉम। आज की वीडियो में मेरे थंबनेल और टाइटल से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस चीज़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ रान रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर हम लोग रान रोस्ट बाज़ार से करवाते हैं, लेकिन बाज़ार से करवाने के हमें दो नुकसानात हैं। फ़ायदा भी है कि टेस्ट बाज़ार जैसा बनता है, लेकिन नुकसान भी ये है कि अक्सर यहाँ तो रान ही चेंज हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं और टेस्ट भी नहीं सही आता। तो क्यों ना हम लोग ये ऐसे की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ घर में ट्राई कर लिया करें और अपनी फैमिली को मज़े के खाने बना के दिया करें। तो यही सोचते हुए मैंने रान रोस्ट को घर में बनाया आज, और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कंप्लीट डिटेल रेसिपी है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ मैंने बकरे की एक रान ले ली है और अब मैं इसके ऊपर कट्स लगा लूँगी, ताकि जो जितने भी स्पाइसेस और जो कुछ भी हम लोग इसके ऊपर लगाएं वो एंड तक इसकी बोन्स तक चला जाए और जो बहुत अच्छा सा जायका देगा। तो मैंने इस पे इतने ज़्यादा ऐसे कट्स लगा लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है और इन कट्स के अंदर भी और पूरी रान के ऊपर भी इस सॉल्ट को लगा लेंगे। इसी तरह से अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी सॉल्ट लगाएंगे, और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि कट्स जो हैं वो डीप लगें, जो रान की बोन है वहाँ तक लगें, और जो बाद में हम लोग इसके स्पाइसेस भी लगाएं इस पर, वो भी इसके हम लोग कट्स के अंदर पूरे डीप करके लगाएं। इससे क्या होगा कि जो रान का टेस्ट है वो अंदर तक अच्छा बनेगा, नहीं तो वो फीका रह जाएगा, नमक का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप विनीगर लिया है। विनीगर को भी सेम उसी तरीके से पूरी रान पे लगा लेंगे। अच्छे से इसके कट्स के अंदर भी लगाएंगे। विनीगर इसको कुक होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और जो इसका एक्स्ट्रा जो गोश्त का टेस्ट होता है उसको ख़त्म करेगा। एक्स्ट्रा ब्लड जो इसमें से निकल रहा होता है उसको भी ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा मैंने इस पर विनीगर और लगाया है, और इसे रेस्ट दे लेंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद रान की शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। एक्स्ट्रा जो ब्लड इसमें से था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है खुले पानी के साथ। तो यहाँ पे जी रान को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऑयल में अब हमने इसको फ्राई करना है। और आप लोगों के घर में जो सबसे बड़ा पतीला हो जिसमें रान इजीली आ जाए वो ही लीजिएगा, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही ये एक साइड से फ्राई होगी, इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, फिर हम इसको दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते हुए हम लोग इसके ऊपर इस तरह से गरम ऑयल ऐड करते रहेंगे, डालते रहेंगे, ताकि इसके सारे पार्ट्स के ऊपर ऑयल पड़े और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे रान फ्राई हो रही है। मैंने इसकी दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, और फ्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है, और इसे ज़्यादा ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रान को मैं बाहर निकाल रही हूँ, और यहाँ पे आप लोग किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्म है और ख़ुद को ऑयल से भी बचाना है। तो यहाँ पे इसको मैंने बाहर निकाल लिया और इसको ठंडा कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम लोग रान की मैरिनेशन रेडी करते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने विनीगर लिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर दी। उसके अलावा 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसमें कचरी पाउडर ऐड होगा 1 टेबलस्पून, जो कि रान को कुक होने में काफ़ी हेल्प करेगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, और उसके अलावा 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड की है। इससे जो फ्लेवर है और ज़्यादा मज़े का बनेगा। और लास्ट पे मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। 4 लेमन्स लिए थे और उनका जूस निकाल लिया, तो लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से अब हम मसाले को भून लेंगे।
अच्छा, मसाला जब हम लोग किसी भी मैरिनेशन में इस तरह से लगाते हैं तो हमें चाहिए कि उसको 1-2 दफ़ा ऐसे पका के ही लगाया करें, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। नहीं तो फिर ऐसे ना कच्ची मिर्चों का जायका आता है। तो 1 से 2-3 दफ़ा हम लोगों ने इसको पकाना है। तो यहाँ पे ये रेडी है। उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट डाल देंगे। ये घर की दही ली है मैंने, थिक वाली दही इसमें ऐड करेंगे, लिक्विड दही नहीं ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितनी देर ये मिक्स हो रहा है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी रेड बटन पे क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। और ये मसाला मैरिनेशन का रेडी है। अब ये हम रान को लगाते हैं, और रान को भी मैंने ठंडा पहले ही कर लिया था अच्छे से। अब हमने हाथों की मदद से रान के सारे कट्स के अंदर ये मसाला लगा लेना है। और आप लोग देखें कि कितनी आसानी से हम लोगों ने इसकी मैरिनेशन बनाई है, जबकि बाज़ार वाले क्या करते हैं, सेम यही मसाले होते हैं उनके पास भी, लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर लेते हैं और जायका फिर भी नहीं सही बनता। तो मज़े के खाने हम लोगों को चाहिए कि घर पे ही बनाएं, बाज़ार से गंद खाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इस सारे रान के ऊपर मसाला लगा लेती हूँ। इसको जो भी हमने इसका मिक्सचर बनाया है, बैटर बनाया है, वो सारा इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छे से इसकी दोनों साइड्स के ऊपर मसाला लगा लिया है, सारे कट्स में भी लगा लिया है। 24 आवर्स के लिए इसे मैरिनेट कर देंगे। एंड हेयर सेकंड डे आ गया है, और सेकंड डे के लिए मैंने यहाँ पे एक फिर से पतीला लिया है। इसके अंदर 2 जग के करीब हम लोग पानी डाल देंगे। उसके अलावा 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, दालचीनी डालेंगे, और सिनेमन स्टिक्स मैंने इसमें एक ऐड की है, और एक काली इलायची। वैसे दालचीनी मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि मेरे पास नहीं है थी, आप लोग चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। रान को फॉइल पेपर में अच्छे से पैक कर देंगे, ऐसे ही जैसे हम लोग कोई गिफ्ट पैक करते हैं, सेम इसी तरह जी रान को मैंने पैक कर दिया है। साइड से ये थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि और इस पे फॉइल पेपर लगाना चाहिए, तो फॉइल पेपर लगाने के बाद मैंने इसको पैक किया, और यहाँ पे अब मैं इसको पतीले में डाल दूँगी। और यहाँ पे जी मेन स्टेप करना है कि आप लोगों ने जो आटा होता है रोटियां पकाने वाला, वो पतीले की सारी साइड्स पे लगा लेना है अच्छे से सेट करके। आटा लगाने से क्या होगा कि जो स्टीम है एक्स्ट्रा वो बाहर नहीं आएगी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पतीले को कवर कर देना है, और इसके ऊपर कोई भी वेट रख देना है, और रख के फिर हमने सो जाना है। और सो के जब उठेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। नहीं मतलब कि 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए हम लोगों ने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे स्टीम दे लेनी है। और उसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से बनी है। इसको निकाल लेंगे, और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी कि ये अच्छे से अंदर से भी कुक हुई है या नहीं, और ये परफेक्टली कुक हुई थी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था इसको अच्छे से कुक होने पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आप लोग देखें कि कितनी आसानी से इसकी बोटियाँ टूट रही हैं, और बहुत अच्छे से ये कुक हुई है। इसको फॉइल पेपर में से अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें कि कितनी अच्छी मज़ेदार सी और स्पाइसी बनी है, और यहाँ पे इसका गोश्त भी कितने अच्छे से टूट रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और अगर आप लोगों को मोर रेसिपीज़ चाहिए इस तरह की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।